वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वॉज साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। ये हमने पिछले लिविंग वर्ड में भी ये पढ़ा था कि हम इच्छुक थे जहाँ अपने आसपास की लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए, इसलिए नहीं कि क्या रिलेशन चीज़ तो बाद में, पहले हमें ये था कि उनसे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वही लिखा है, नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों के लिए। तो एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट वन जिसने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था? दैट इज़ एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ करे थे क्लासीफाई करने के लिए प्लांट्स को ट्रीज में, शब में और हर्ब्स में। उन्होंने एनिमल को बांट दिया दो ग्रुप्स में, जो रेड ब्लडेड है और जो रेड ब्लड नहीं है। तो एरिस्टोटल ने क्या करा, एरिस्टोटल ने ट्रीज में, हर्ब्स में, सब्स में बांट दिया और दूसरा एनिमल्स में डिवाइड कर दिया जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरा जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। फिर लेनिनस आए, उन्होंने अपने टाइम पे दिया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। जिन्होंने क्या दी, ये क्लासिफिकेशन क्या थे, दो किंगडम उनके, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें सारे प्लांट और एनिमल आते थे। ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। अब इसकी ड्रॉबैक क्या है, चलो आ गया। तो फिर डिस्कार्ड कैसे हुआ, क्योंकि डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, अंतर नहीं बता पाता यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। जो यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म उनके बारे में नहीं बता पाता। फोटोसिंथेटिक और जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक हैं उनके बारे में नहीं बता पा रहा था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का प्लांट में, एनिमल में ईजिली डन कर सकते हैं एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। लेकिन उनके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, ना वो प्लांट थे ना वो एनिमल थे। हैंस जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इन एडिक्वेट, उसे ज़्यादा इन एडिक्वेट, मतलब वो पूरा नहीं कर पाते उस चीज़ को जिस चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन किया गया था। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को छोड़ के ही नहीं देंगे तो हमें आवश्यकता थी कि उसके अंदर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड किए जाए, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ों को इस क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एंड हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जो क्लासिफिकेशन है वो उसका जो प्रोसीजर है, जो बेसिकली जो उसका क्राइटेरिया है, वो टाइम बाय टाइम चेंज होता जाता है। दो प्लांट और एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, कि लेकिन जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो हर क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट ही रहे, प्लांट की बात हो चाहे वो एनिमल किंगडम की बात हो। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इन्फ्लुएंस अदर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग, द नंबर एंड द नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैज आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। तो ये जो अलग अलग जो क्लासिफिकेशंस हुए, ये धीरे धीरे ओवर द टाइम लोगों को समझ आता गया, साइंटिस्ट को समझ आता गया क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी है। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जो आर एच विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने दिया था। और कब दिया था इन्होंने? 1969 में, 1969। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ईयर भी पूछते हैं, और हु गेव द फर्स्ट पूछा जाएगा, फर्स्ट किसने दिया था? कार्लिस लिनियस ने। फिर किसने दिया था फर्स्ट वाला, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन? फिर उनमें किस बेसिस पे उनको बांटा गया था कि भाई क्या कौन से ट्रीज, हर्ब, शब हैं? फिर उसके बाद उसको बांट दिया गया इसमें कि एनिमल में रेड ब्लड वाले और नॉन रेड ब्लड सेल्स वाले। फिर एरिस्टोटल आ गए, उन्होंने अलग बांट दिया एनिमल और प्लांटी वाला। फिर उसमें लेकिन क्लासिफिकेशन पूरा नहीं बैठ पाया था तो वो डिस्कार्ड हो गया। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, बीच में और भी आए 3 4, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने। अब हम सीधा पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन से किंगडम आए? 5 किंगडम आना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही और हर बार पूछा जाता है कि सेल टाइप क्या होता है मोनेरा का? प्रोकैरियोट। अब देखो इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस आ गया, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। सेल वॉल कैसी होती है मोनेरा की? नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स की बनी है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होगी, फंजाई में काइटिन की बनी होगी, प्रेजेंट होगी, प्लांटी में प्रेजेंट है, सेल्यूलोज की बनी होगी, और एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब में प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा की सेलुलर, प्रोटिस्टा की भी सेलुलर, फंजाई की मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू या टिश्यू और ऑर्गन, यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोटॉपिक,
मतलब कीमोसिंथेटिक भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा, हेट्रोट्रॉपिक, तो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है किंगडम मोनेरा में। फिर आगे प्रोटिस्टा वो ऑटोट्रॉपिक होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक। फंजाई हेट्रोट्रॉप्स हैं, वो उसमें सेप्रोफिटिक दर सड़े गले पे खाने वाली पैरासिटिक, और प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक होता है और वो होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एक्सेट्रा कुछ भी मोड हो सकता है। तो R.H. विटेकर 1969 में उन्होंने प्रपोज करा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किंगडम इन्होंने डिफाइन करा था। इन्होंने कौन कौन से रखे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिला। जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का इन्होंने यूज़ करा था, उसमें क्या क्या इन्होंने इंक्लूड करता, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस लाइन से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ करा था क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये पांचों क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला सेल का स्ट्रक्चर, सेल कैसा है, ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे खाना खाता है, रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो ये 5 क्राइटेरिया से जो जिस बेसिस पे उन्होंने किंगडम बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट, इस टेबल में हमने देख लिया। जो 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन ऑल्सो प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। एक 3 डोमेन सिस्टम भी है जिसने किंगडम मोनेरा को फर्दर क्लासीफाई करा 2 डोमेन्स में, ठीक है। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय द 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये बेसिकली हायर क्लासेस में जब आगे फर्दर यू परसर करते हैं तो वहाँ दिखती है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे आगे कोर्सेज में जाते हैं 3 डोमेन सिस्टम पे आ जाते हैं। मोनेरा को 1-2 डोमेन्स में बांट दिया। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या इशू था और क्या कंसिडरेशन थी जिसने क्लासिफिकेशन हुई। अर्ली क्लासिफिकेशन में बेसिकली जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स के अंदर रखे हुए थे। अब कैरेक्टर जो इसमें प्लांट के अंदर रखने की बात थी वो ये थी कि सबके पास सेल वॉल थी इनके सेल में। तो इस बेसिस पे इनको उठा के कहाँ रख दिया गया, किंगडम प्लांटी में। किस किस को रखा गया, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट। द कैरेक्टर जो यूनिफाई कर रहा था इस किंगडम को कि इनके पास क्या है, सेल वॉल, इनके सेल्स में। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन बाकी सारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक, ये किन किन को साथ ले आया कि ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वर द यूकैरियोट्स। जो मतलब इसमें क्या थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स साथ में आ गए। तो ठीक है, तो ये सही नहीं था कि बेसिकली नीड ही क्यों पड़ी हमें ये समझने की, क्लासीफाई क्यों करना था, और अर्लियर क्लासिफिकेशन जो पहले किया गया उन्हें क्यों हटा दिया गया। इट इज़ ऑल्सो ग्रुप टुगेदर, इसने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलर के साथ रख दिया, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास और स्पायरो वगैरह, इनको किसके साथ रखा गया, एल्गी। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। यहाँ पे तो इनकी वॉल में भी कंपोजिशन था, फंजाई की वॉल बनी होती है काइटिन की, वहीं पर ग्रीन प्लांट्स की बनी होती है सेल्यूलोज की। व्हेन सच कैरेक्टर्स वर कंसीडर द फंजाई वर प्लेस इन द सेपरेट किंगडम। जब ये सारी चीज़ें कंसिडर की गई तो फंजाई को दूसरे किंगडम में उठा के रख दिया, तो बना किंगडम फंजाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें उठा के दूसरे किंगडम में रखा गया, मोनेरा में, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको उठा के रखा गया प्रोटिस्टा में। तो बन गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एनिमेलिया और प्लांटी एग्जिस्ट करते थे, इसमें सब आए थे भाई, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो अब जब यूनिसेलुलर तो है लेकिन एक उसमें प्रोकैरियोट है, एक उसमें यूकैरियोट है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के आ गए सारे किंगडम मोनेरा में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सारे आ गए प्रोटिस्टा में। और जो फंजाई थी उसका तो सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट था, वो किसकी बनी थी, काइटिन की बनी, उसे उठा के रख दिया गया दूसरे किंगडम दैट इज किंगडम फंजाई में। तो ऐसे करके बन गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वही लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर। अब किंगडम प्रोटिस्टा जब आया तो क्या है, उसके अंदर क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो इसको एल्गी में उठा कर रखा था प्लांट के साथ, इनके पास सेल वॉल थी, और पैरामीशियम, एमीबिया, अब इनके पास क्या है, एनिमल किंगडम में उठा कर रखा गया था क्योंकि इनके पास लैक सेल वॉल। लेकिन अब ये सब किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं। कौन कौन, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड द अमीबा, ये सब किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। इसमें ये सारे आ गए जिनको उठा के पहले अलग अलग किंगडम्स में रख दिया गया था। दिस हैपन बिकॉज, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो गया। तो ये जो चेंजेस है फ्यूचर में भी हो सकते हैं, ये नहीं कि ये फिक्स हो गया, कुछ और नया चीज़ मिल जाए तो फर्दर ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये किस पर डिपेंड करता है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर डिपेंड करता है जो क्राइटेरिया चेंज होता है क्लासिफिकेशन का। ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अ टाइम हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड द रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट इट्स ऑल्सो फाइलोजेनेटिक दैट इज बेस्ड ऑन ओवर
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो समझ आता है कि सिर्फ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं, ना फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, ना रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़, बल्कि इस पर भी डिपेंड करना चाहिए कि उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, डेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होना चाहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, अब तो विटेका सिस्टम और किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया अलग अलग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से किंगडम एनिमेलिया हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा किंगडम प्लांटी बचा हुआ है। अब हम चलते हैं किंगडम मोनेरा की तरफ। किंगडम मोनेरा में बेसिकली कौन आते हैं, सारे बैक्टीरिया जो है वो सब किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, that are unicellular and the prokaryotes. Bacteria are the sole member of the kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. सबसे ज़्यादा abundant, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हमेशा हर जगह मिलते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठाओ, सॉइल उठाओ, तो उसमें भी तुम्हें 100 ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। वो एक्सट्रीम हैबिट्स में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में मिल जाएंगे, डेजर्ट में मिल जाएंगे, स्नो में मिल जाएंगे, डीप ओशंस में, हर जगह मिलेंगे। वो हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम हमारे अंदर भी रहते हैं एज अ पैरासाइट्स की फॉर्म में। बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है या ग्रुप किया गया है उनको 4 कैटेगरीज में, और वो भी किस बेसिस पे, उनकी शेप के बेसिस पे। जो स्फेरिकल कोकस कोकाई बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप बैसिलस बैसिलस होते हैं, कॉमर शेप विब्रियम विब्रियो होता है, और स्पाइरल स्पाइरुलस शेप होता है। तो ये अलग अलग शेप है। तो स्फेरिकल कोकस आर कोकाई शेप, ये कोकाई शेप है, ये स्फेरिकल कोकस। ये है रॉड शेप जिसको बैसिलस बोलते हैं, फिर बैसिलाई। दूसरा आता है कॉमर शेप विब्रियो, और आते हैं स्पाइरिला, ये जिसे स्पाइरलम के अंदर आते हैं। ये सारे बैक्टीरिया की अलग अलग डिफरेंट शेप है। तो ये शेप के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है, ग्रुप किया गया है। दो जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो इस लाइन से भी ये PYQ है, पूछा गया है कि किस के रेफरेंस में, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, किस किंगडम के रिस्पेक्ट में, तो किंगडम मोनेरा के रिस्पेक्ट में। किंगडम मोनेरा में भी कौन है, बैक्टीरियाज, कि भाई इनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है लेकिन इनका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाए, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो जो कंपेयर किया जाए ऑर्गेनिज्म के साथ, तो बैक्टीरिया ग्रुप क्या दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये भी मैंने बताया था अभी जब हम पढ़ रहे थे टेबल की, सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहाँ में मिलती है, किंगडम मोनेरा में। तो यहाँ से भी PYQ में पूछा गया है कि भाई मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, किंगडम मोनेरा में। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले हैं इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से। कुछ क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हैं। जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है, ज़्यादातर क्या है लेकिन हेट्रोट्रॉप से, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, डेड और ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। फिर इसी में आता है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो स्पेशल हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम हैबिटेट, हार्श हैबिटेट में मिलने वाले हैं। जैसे जो सॉल्टी एरिया में मिलेगा वो हेलोफाइल्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में जो मिलेंगे वो थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, मार्शी एरिया वाले मेथेनोजेंस होते हैं। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्या डिफरेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है और ये फीचर रिस्पॉन्सिबल होता है उनके सर्वाइव के लिए एक्सट्रीम हैबिटेट्स में। तभी वो हार्श हैबिटेट में क्यों मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है दूसरे बैक्टीरिया से, इसीलिए वो हार्शी हैबिटेट्स या एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल रिमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काऊ और बफेलो की गट में कौन मिलते हैं, मेथेनोजेंस मिलते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन और बायोगैस फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। फिर हम चलते हैं यू बैक्टीरिया की तरफ। यू बैक्टीरिया, इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब ये ट्रू बैक्टीरिया, यहाँ पे इनके पास क्या है, रिजिड सेल वॉल है, अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम मिलने वाला है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिजिड सेल वॉल है एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, तो अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम मिलेगा। जो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रीन प्लांट्स के बिल्कुल सिमिलर होता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप से अपना खाना खुद बनाएंगे। जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल का बना है, कॉलोनियल है या फिलामेंटस फॉर्म में मिलेगा। फ्रेश वाटर मिल जाए, मराइन मिल जाए, टेरेस्ट्रियल की कहीं भी मिल सकता है वो। जो कॉलोनीज है जनरली उनकी कॉलोनीज को कौन सराउंड करके रखती है, जेलेटिनस शीट सराउंड करके रखती है। ये ब्लूम करते हैं, ये ब्लूम्स बना लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। कुछ ऑर्गेनिज्म फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, कुछ किन सेल्स के थ्रू वो फिक्स कर पाता है नाइट्रोजन, वो होते हैं हेट्रोसिस, जिसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना। मतलब ये दो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और कौन से सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हेट्रोसिस कहते हैं। ये भी PYQ में पूछा गया है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं
जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को। फिर इनको ऑक्सीडाइज करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। इनका ग्रेट रोल होता है न्यूट्रन को रिसाइकिल करने के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड द सल्फर। देखो आयरन, अब आयरन और सल्फर कोई बच्चे जानेंगे, ये सबको याद रहता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। लेकिन आयरन, आयरन भी एक इनऑर्गेनिक यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है जिसको वो रिसाइकिल करवाते हैं। फिर अगर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज़्यादातर अबेंडेंट होते हैं नेचर में। मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट क्या है, डिकम्पोजर्स। तो पूछते हैं मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। मैं देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी, ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिया, कीमोसिंथेटिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉप। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ज़्यादा डिकम्पोजर्स। तो ये कह सकते हैं जो मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ज़्यादातर इनका क्या होता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है इंसानों पे। ये हेल्पफुल होते हैं कर्ड बनाने में, मिल्क से, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन फिक्स करने में, लेग्यूम प्लांट्स में, रूट्स में। कुछ पैथोजन डिजीज़ भी कॉज करते हैं, फार्म्स को, क्रॉप्स को, इन सबको भी हार्म करते हैं, जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एज वेल एज नोन डिजीज कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। तो हमें ये याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, विच आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया। अब ऐसे स्पेसिफिक तो कहीं नहीं, लेकिन यहाँ मेंशन किया गया है कि क्लोरेला हो गई, टाइफाइड हो गई, टेटनस हो गई, सिट्रस कैंकर, ये सब कौन डिजीज करते हैं, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली फिजन के थ्रू, समटाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन वो स्पोर्स भी बनाते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्या अडॉप्ट करते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्रांसफर डीएनए वन बैक्टीरिया। इसे बेसिकली कहा जाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है एक डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे डीएनए में प्रिमिटिवली ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉन्जुगेशन। और ट्रांसडक्शन के थ्रू ये कई बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। जो माइक्रोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, स्मॉलेस्ट लिविंग नोन सेल क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। और कैसे सर्वाइव करता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ दिखाया गया सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, ये कैसे डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरियम फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। फिर अगर चलते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है, सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं जिनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। भाई यूनिसेलुलर में भी तो दो थे ना, यूनिसेलुलर में भी दो आ रहे थे, एक आ रहे थे प्रोकैरियोट्स, एक आ रहे थे यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स को उठा के रख दिया मोनेरा में और यूकैरियोट्स को उठा के रख दिया गया प्रोटिस्टा में। तो वही ये सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स है जिनको प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे क्लोरेला और अमीबा, पैरामीशियम सब आ रहे थे। कुछ एनिमल में रखे गए थे पहले, कुछ प्लांट में। तो मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर तो दोनों में मिलने वाले हैं उनके अंदर, एनिमल का भी मिलेगा और उसमें प्लांट के भी कैरेक्टर्स हैं, तभी उनको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में उठा के रखा गया था। लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, इसलिए उनको अलग उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। तो इसलिए कहा है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, अगर किसी बायोलॉजिस्ट के लिए कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है तो वहीं पे वो प्लांट भी हो सकता है दूसरे के लिए। इसमें हम देखेंगे इसके अंदर क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोन्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर। जो मेंबर है प्रोटिस्टा के प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वेटिक। अब इस लाइन से भी क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा गया, जब पेपर बनाना होता है टफ, तो हर एक लाइन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो ऐसे ही निकल जाती हैं। तो क्या है इसके मेंबर्स, कैसे हैं, प्राइमरली एक्वेटिक हैं। ये किंगडम क्या बनाता है, एक लिंक बनाता है अदर डीलिंग विद प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई। तो पूछते हैं विच किंगडम इज द लिंक बिटवीन ऑल द किंगडम, सारे किंगडम के बीच का जो एक लिंक है वो कौन सा किंगडम है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। बीइंग यूकैरियोट होने की वजह से जो प्रोटिस्टन सेल बॉडी है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, क्योंकि वो क्या है, यूकैरियोट है। कुछ फ्लैजिला है, कुछ के पास सीले है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय द प्रोसेस, जिसमें क्या आता है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। फिर हम चले क्राइसोफाइट्स की तरफ। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिन्हें क्या कहा जाता है, डेसिमेट्स कहा जाता है। ये मिलते हैं फ्रेश वाटर में एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट में। ये माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में, इन्हें प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम क्या है, फोटोसिंथेटिक है ज़्यादातर। इन डायटम्स में जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है जो आपस में फिट हो जाते हैं एक सोप बॉक्स की तरह। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन भाई से फिट होता है, सोप बॉक्स की तरह कहाँ मिलता है, क्राइसोफाइट्स। ठीक है। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, वॉल कैसे बनी है, इनकी सिलिका की बनी है। और जो वॉल्स है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब टूट नहीं सकती। दस जो डायटम है लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, तो जो डायटम्स हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है उनकी हैबिटेट में जहाँ वो मिलते हैं। ये एक्यूमुलेशन ओवर द ईयर चलता रहता है और क्या बनाता है, डायटिमिशियस अर्थ बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं डायटिमिशियस अर्थ कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, इसके अंदर क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे डेसिमेट्स भी कहते हैं। बीइंग ग्रिटी होने के मतलब जैसे खुदरा थोड़ा होने के लिए सॉइल को यूज़ किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के, तो इस लाइन से भी पीवाईक्यू पूछा गया है, विच आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, दीज आर डायटम्स।
डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो और ग्रीन दिखते हैं, ब्राउन दिखते हैं, और किस पे डिपेंड करता है कि क्या पिगमेंट है उनकी बॉडी में प्रेजेंट है। जो सेल वॉल है इनकी स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं, पीछे क्या थी सिलिका की बनी हुई थी, यहाँ डाइनोफ्लैजिलेट्स में स्टिफ है और किसकी बनी है सेल्यूलोज की बनी है आउटर सरफेस की तरफ। मोस्ट ऑफ द देम के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली रहता है और दूसरा ट्रांसवर्सली रहता है, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ये फरो है इनकी जो वॉल प्लेट्स हैं इनके बीच में यहाँ पे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसके एग्जांपल है गॉनी एलेक्स, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है और सी अपीयर को रेड टाइड्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं। टॉक्सिन जो रिलीज होता है लार्ज नंबर में के लिव इन अदर मराइन एनिमल सच एज फिशेज, अब उनमें से जो टॉक्सिन रिलीज होता है जिसकी वजह से दूसरी मराइन फिशेज भी मर जाती हैं। तो पूछा गया है कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेथ ऑफ मैराइन फिशेज एनिमल्स, क्या टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं वो रेड कलर का जो रिलीज़ करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, रेड टाइड बनाते हैं, जिसका एग्जांपल है गोनिएलेक्स। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है यूग्लिनॉइड। मेजॉरिटी ऑफ देम कैसे होते हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो स्टेगनेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल के बाद जगह इनके पास क्या मिलती है, रिच लेयर प्रोटीन पेलिकल, एक प्रोटीन की लेयर मिलती है जो किसकी बनी है, पेलिकल की बनी है, उनकी बॉडी को जो फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो अब वो सनलाइट में क्या फोटोसिंथेटिक है, लेकिन जैसे सनलाइट चली जाती है तो वो हेटरोट्रॉप्स बन जाते हैं और छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। इंटरेस्टिंगली जो पिगमेंट है यूग्लिनाइड का वो आइडेंटिकल है दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मतलब इनके पास भी क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ये सेप्रोफाइट्स हैं, इनकी बॉडी मूव करती है डिकेड ट्विक्स की तरह और पीछे ये छोड़ते जाते हैं अपना ऑर्गेनिक मैटर। अंडर सुटेबल कंडीशन ये क्या बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो इस लाइन से भी पीवाईक्यू पूछा गया है कि भाई क्या बनाते हैं वो एग्रीगेशन को, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। जो कहाँ तक जो, तो ये ऐसे पूछते हैं विच फॉर्म्स द एग्रीगेट, ठीक है, कॉल प्लाज्मोडियम, जो ओवर फीट सेवरल फीट तक स्प्रेड कर जाता है, डेट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार यूग्लिना के साथ, नहीं स्लाइम मोल्ड्स का काम है ये। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जो स्पोर्स होता है उनके टिप्स पे, जो स्पोर पजेस करते हैं ट्रू बॉल्स। अब स्पोर्स के पास क्या होती है, यहाँ पे ट्रू बॉल्स होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं बहुत सालों तक इवन एडवर्स कंडीशन। ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट्स के थ्रू। तो यहाँ से भी पीवाईक्यू ये पूछा गया है किसी न किसी ईयर में कि जो स्पोर्स हैं स्लाइम मोल्ड्स के किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं, एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटोजोन की तरफ। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं हेटरोट्रॉप्स हैं और वो प्रीडेटर्स के फॉर्म में रहते हैं या फिर पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रोटोजोन्स आर प्रीडेटर्स और पैरासाइट और बोथ, तो वो दोनों या प्रीडेटर पैरासाइट कुछ भी हो सकते हैं। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है विच हु आर नोन एज अ प्रिमिटिव एनिमल्स, कौन है प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स के, दैट आर प्रोटोजोन्स। ये 4 मेजर ग्रुप्स आते हैं इसमें प्रोटोजोन्स के। एमीबाइड प्रोटोजोन्स आते हैं, इसमें आता है अमीबाइड प्रोटोजोन्स। इसमें ये दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, कहाँ रहते हैं वो, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने पेयर को बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया फॉल्स फीड बाहर निकाल के वो कैप्चर करते हैं। मैराइन फॉर्म के पास क्या होता है, सिलिका सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटीमीबा एंड द पैरासाइट्स, इसका एग्जांपल क्या है, एंटीमीबा, ये क्या है, पैरासाइट्स के फॉर्म में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होता है ये मेंबर इस ग्रुप की ईदर फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। इनके पास फ्लैजिला होगा। जो पैरासिटिक फॉर्म है वो डिजीज कॉज करती है जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनसोमा। फिर आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया इनके पास। दे हैव अ कैविटी, जिसको यहाँ कैविटी को क्या कहते हैं, गलट कहा जाता है, जो ओपन खुलती है बाहर की तरफ टू द सेल। मान लो ये सेल है तो यहाँ कैविटी जो बाहर सेल के बाहर सरफेस की तरफ खुल रही है, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रोज ऑफ सीलिया के, जिसकी वजह से पानी अंदर आता है और फूड भी उसी के साथ साथ इनके अंदर आता है। स्टर्ड इनटू द गलट, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फिर हम चलते हैं स्पोरोजोन की तरफ। इसमें स्पोरोजोन में क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्पोरोजोन्स हैं उनकी कौन सी स्टेज से जो होता है इन्फेक्शन होता है, तो स्पोर लाइक स्टेज जो होती है इन्फेक्शन कॉज करती है। मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट, जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, जिसका स्टैगरिंग इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट है इसमें हमारा किंगडम फंजाई। तो हम थे किंगडम फंजाई पे। जो फंजाई है उसमें यूनिक किंगडम है, वो उसके अंदर क्या आते हैं, जितने भी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो आते हैं, ठीक है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है उनकी मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड और द रॉटन फ्रूट्स, हमने फंजाई देखी है मॉइस्ट ब्रेड्स पे, सड़े हुए फ्रूट्स पे। जो कॉमन मशरूम खाते हैं टूट स्टूल, ये सब भी फंजाई है। वाइट स्पॉट दिखता है हमें मस्टर्ड लीव्स पे, वो भी पैरासिटिक फंगस के थ्रू आते हैं। तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है द वाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड आर ड्यू टू विच फंगस,
तो ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है जैसे कि ईस्ट, उनको यूज़ की जाती है ब्रेड बियर बनाने के लिए। कुछ दूसरी फंजाई जो डिजीज़ करती हैं प्लांट और एनिमल में, तो वीट रस्ट कॉजिंग है पक्सीनिया, तो वीट में जो रस्ट कॉज करते हैं पक्सीनिया इंपॉर्टेंट एग्जांपल। वहीं पे कुछ सोर्सेज हैं एंटीबायोटिक्स के जैसे कि पेनिसिलियम। फंजाई कैसी होती हैं, कॉस्मोपॉलिटन होती हैं एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल। और कहाँ कहाँ मिलती हैं, एयर में मिलेगी, वाटर में मिलेगी, सॉइल में मिलेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं क्या क्या होते हैं कि पक्सीनिया क्या है, वीट रस्ट कॉजिंग है, और जिससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है डेट इज़ पेनिसिलिन। फिर हम चलते हैं, दे प्रेफर टू ग्रो इन द वार्म एंड द ह्यूमिड। कहाँ पे उन्हें पसंद है ग्रो करना, जो वार्म एरिया जो होता है, और ह्यूमिड जहाँ मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू वंडर वाई टू कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, कि भाई हम रेफ्रिजरेटर में फूड क्यों रखते हैं। हाँ बेसिकली इस रखते हैं क्योंकि ताकि ख़राब ना हो, बैड उनसे बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के विच आर यूनिसेलर फंजाई कैसी होती हैं, फिलामेंटस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको छोड़ के, किसका एक्सेप्शन, ईस्ट को छोड़ के जो यूनिसेलर है बाकी फंजाई कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इनकी बॉडी में क्या होता है, एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हाइफा कहा जाता है। तो बेसिकली फंजाई कैसी है, कॉस्मोपॉलिटन है। बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह मिलने वाली है। और कहाँ कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये हमने देख लिया। कुछ एंटीबायोटिक के फॉर्म में है, कुछ किसी फॉर्म में तो। और कैसी होती हैं, सारी फिलामेंटस होती हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्शन ईस्ट को छोड़ के। हाइफा मिलता है इनके पास, फिलामेंटस होती है। बेसिकली हाइफा कैसे होता है, वो स्लेंडर शेप में होगा, लॉन्ग होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हाइफा कहते हैं। बेसिकली जहाँ तक है हाइफा, अगर हम कुछ ड्रॉ करें तो ऐसे बना सकते हैं कि ये एक लॉन्ग ऐसे स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंट्स होंगे, तो ऐसे कुछ होते हैं हाइफा। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज़ नोन एज माइसीलियम। अब जो हाइफा के नेटवर्क बनते हैं उन्हें माइसीलियम कहेंगे। भाई बहुत सारे हाइफा ऐसे बन जाएंगे, नेटवर्क जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा। तो नेटवर्क ऑफ हाइफा इज़ नोन एज माइसीलियम। कुछ हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब होते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, तो उसे सिनोसिटिक हाइफा कहते हैं। अब सिनोसिटिक हाइफा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा है। और कैसे, ऐसे होंगे, एक ट्यूब लाइक पूरा स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, तो ये है हमारा सिनोसिटिक हाइफा। वहीं पे दूसरे क्या होता है, सेप्टा, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिसके अंदर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट सेप्टाज आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, क्रॉस वॉल, वो बन जाता है सेप्टेट हाइफा। तो दो टाइप के हो गए, सिनोसिटिक हाइफा एंड द सेप्टेट हाइफा। सिनोसिटिक हाइफा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म बड़ा है। वहीं पे सेप्टेट वाले जिसमें ऐसे डिस्टिंग्विश कंपार्टमेंट्स आ गए, तो वो बन गया सेप्टा वाला हाइफा। बेसिकली जो मैंने ऐसे यहाँ पे ये ड्रॉ करा, तो ये क्या सेप्टेट हाइफा था। जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो किसकी बनी होती है भाई, काइटिन की बनी है, जो पॉलीसेक्राइड है। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। जितने भी मोस्ट ऑफ द फंजाई, ज़्यादातर फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो मोस्ट फंजाई द हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हैंड्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट बेसिकली वो जो सड़े गले खाने पे डिपेंड करते हैं, जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट एनिमल पे, वो पैरासाइट हो गए। जो लिप करते हैं सिम्बायोटेंट एसोसिएशन बना के रहते हैं, वो सिम्बायोटेंट, जैसे कि लाइकेंस एल्गी के साथ मिलकर रहते हैं। लाइकेंस में रूट्स ऑफ हायर प्लांट में कहाँ मिलती है, माइकोराइजा के साथ मिलती है। जो रिप्रोडक्शन है फंजाई में कैन टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड द बडिंग। तो जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, वो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। अब ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू तो फ्रेगमेंटेशन हो गई, फिजन हो गई, बडिंग हो गई। अब ए सेक्शुअल की बात करें तो ए सेक्शुअल में क्या आ जाता है, स्पोर्स आता है, जिसे कहते हैं कोनिडिया या फिर स्पॉन्जियोस्पोर या फिर जू स्पोर। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, ऊ स्पोर्स के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू और बेसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पे तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल रहा है भाई, फ्रेगमेंटेशन भी मिल रहा है, फिजन भी मिल रहा है और बडिंग भी मिल रही है। ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू। फिर ए सेक्शुअल की बात करें तो ए सेक्शुअल में आते हैं स्पोर्स, जिन्हें कहते हैं कोनिडिया बोल दो
या फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स बोल दो, या फिर जू स्पोर्स। तो जू स्पोर को कई बार बच्चे सेक्सुअल में लिख देते हैं, जाइगोट से कंपेयर करते हैं, नहीं, जू स्पोर ए सेक्सुअल का टाइप है। फिर वहीं पर अगर सेक्सुअल की बात करें तो उसके अंदर आते हैं ऊ स्पोर्स आते हैं, एस्कोस्पोर्स आते हैं और बेसिडियोस्पोर्स आते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सेक्सुअल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अलग से साइड में लिख लो क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई अब आगे जो वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जो सेक्सुअल साइकिल है, अब उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तुम PYQ देखोगे शायद 22 या 23 में भी यहाँ से पूछा गया है। जो सेक्सुअल साइकिल है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? 3 स्टेप्स आते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है सबसे पहले, जो क्या होता है 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, दैट इज प्लाज्मोगेमी, वो मोटाइल होंगे या फिर नॉन मोटाइल होंगे। फिर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं जिसे कैरियोगेमी कहते हैं। फिर मियोसिस होता है जाइगोट में, जिससे क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप आपस में आएंगे, फ्यूज करेंगे। भाई आ गए, ये आ गए 2 हाइफा कंपैटिबल मेटिंग, फ्यूज कर गए आपस में। इन सम फंजाई जो फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल का, इमीडिएटली क्या हो जाए कि रिजल्ट एकदम से 2n बना ले। कुछ में क्या होगा कि कुछ फंजाई जैसे कि इसमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिस में, उसमें एक इंटरवेनिंग मतलब बीच की स्टेज आती है, इसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। तो ये भी PYQ पूछा गया कि डाइकैरियोटिक स्टेज किस में मिलती है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलती है। n+n मतलब ये फ्यूज तो कर गए लेकिन वो n+n कंडीशन में ही रहेंगे, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई। ये सच कंडीशन उसे कहते हैं डाइकैरियन, और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियन फेज ऑफ द फंगस। लेटर जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे और डिप्लॉइड बन जाएगा। जो फंजाई है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, जो रिडक्शन डिवीजन करके क्या बनाती है? फिर हैप्लॉइड स्पोर्स। तो स्पोर्स बेसिकली कहाँ से बन रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडीज से बन रहे हैं। जो मॉर्फोलॉजी, अब इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे, किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस पे, और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज़ पे। ये बेसिस बनाते हैं डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, कि जो फंजाई है उसको फर्दर क्लासेस में जो हम बांटते हैं, जो हम पढ़ते हैं, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ एंड द डिटोरोमाइसिटीज़। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? ये क्लासिफिकेशन हुआ है कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है? बेसिकली माइसीलियम क्या था? हाइफे का नेटवर्क, दैट इज माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है? सेप्टेट है, ए सेप्टेट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी हैं उसकी, ये सब बनाती हैं वेरियस क्लासेस। ये क्राइटेरिया बनाती हैं कि क्लासेस में उसको क्लासीफाई किया जाए। फिर अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्लास जो है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ क्या है? जो मेंबर है फाइकोमाइसिटीज़ के वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, डिके वुड में मिलेंगे, मॉइस्ट डैम प्लेसेस में मिलेंगे और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया विच आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स? फंजाई, फंजाई में भी कौन? फाइकोमाइसिटीज़। जो माइसीलियम है कैसा है? उसका ए सेप्टेट है, ए सेप्टेट मिलेगा, उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक हाइपोवाइट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जिसमें साइटोप्लाज्म वैसे प्रेजेंट है। वहीं पे अब हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होगा, जो मोटाइल होंगे, या फिर एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होंगे। ये स्पोर एंडोजीनियसली अंदर की तरफ प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजियम में। जाइगोस्पोर जो होता है वो फॉर्म्ड होता है 2 गैमीट्स के थ्रू। अब देखो जाइगोस्पोर आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है जू स्पोर एंड जाइगोस्पोर में। दीज गैमीट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी अगर है तो आइसोगैमस जस्ट सिमिलर है तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड अभी हमने पहले पढ़ा था कि व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द ब्रेड ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, दैट इज राइजोपस। और एल्ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक फंगस कहाँ मिलती है? मस्टर्ड पे। फिर आ गया एस्कोमाइसिटीज़ पे, कॉमनली नोन इसे सेक्ट फंगी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ मोस्टली मल्टी सेलर होती है। पेनिसिलियम और पेनिसिलियम जिसका एग्जांपल, और यूनिसेलर के इसका एग्जेप्शन है यहाँ पे ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसीज भी कहते हैं। ये सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक। कॉर्पोफिलस, कॉर्पोफिलस वो होते हैं जो डंग पे ग्रो करती हैं। अब इनका माइसीलियम कैसा है? ब्रांच है, ब्रांच माइसीलियम मिलेगा, सेप्टेट मिलेगा, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ए सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया है यहाँ पे, जो एक्सोजीनसली बाहर की तरफ प्रोड्यूस होने वाले स्पेशल माइसीलियम जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। तो तुम ऐसे समझो 4 मतलब बाहर की तरफ, 4 क्या है? कुछ एक बाहर की तरफ वाला स्ट्रक्चर है 4। तो ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? यहाँ पे कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोनिडियो 4 पे। और कैसे होंगे? 4 से तुम याद रखो, 4 का मतलब बाहर। कुछ ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बस याद कर लो 4 मतलब बाहर। तो कोनिडियो 4 मतलब बाहर। कोनिडियो फोर्स पे क्या बनेंगे? कोनिडिया बनेंगे, जो बाहर की तरफ बनेंगे बनाएंगे कोनिडियो स्पोर्स। कोनिडिया जर्मिनेट प्रोड्यूस करेगा माइसीलियम को। फिर सेक्सुअल स्पोर्स जिसमें होते हैं एस्कोस्पोर। अब एस्कोमाइसिटीज है तो सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे एस्कोस्पोर्स हैं जो प्रोड्यूस होंगे एंडोजीनियसली अंदर की तरफ एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में से
एस्काई कहते हैं जो अरेंज होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसे एस्को कार्प कहते हैं। कुछ एग्जांपल हैं इसके एस्परजिलस नाइगर जो हम पढ़ते हैं, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, दैट इज न्यूरोस्पोरा। मैनी मेंबर मॉरल और ट्रफल एडिबल होते हैं और उनको डेलिकेशियस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आती है इसमें बेसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम है, इन्हें ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल फंगाई, सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स पे, ट्री स्टम्प पे, लिविंग प्लांट बॉडीज, पैरासाइट के फॉर्म में रस्ट और स्टमक डिजीज कॉज करते हैं। माइसीलियम कैसे होगा, ब्रांच होगा। अब देखो ब्रांच इसका भी होगा लेकिन क्या होगा यहाँ पे, सेप्टेट होगा। जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं जनरली पाए नहीं जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कॉमन है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है जब फ्यूजन होता है दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स का डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोट अल्टीमेटली क्या बनाता है, बेसिडियम बनाता है। कैरियोगेमी और मियोसिस होता है बेसिडियम में, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पे, बेसिडियम इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। बेसिडिया अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में, फिर क्या बनाते हैं, बेसिडियो कार्प। सॉरी, बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, बेसिडियो कार्प इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। कुछ कॉमन मेंबर है इसके एगेरिका जिसे मशरूम कहते हैं, यूस्टिलाइगोस्मट कॉज करती है, पक्सीनिया रस्ट कॉज करती है, किसमें, व्हीट में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। नेक्स्ट आती है इसकी क्लास डिटोरोमाइसिटीज, जिसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज क्या है इसकी, नोन है। इसमें कोई भी सेक्सुअल फॉर्म मिलती ही नहीं है, अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है। जब मिलती है तो उसे किसी न किसी क्लास में भेज दिया जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट द सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज गिवन वन नेम प्लेस अंडर द ड्यूटरोमाइसिटी, और जैसे ही सेक्सुअल स्टेज आएगी उसे किसी दूसरी क्लास में भेज देंगे इसको, जिससे उसका लिंक बैठ होगा। जो फंजाई करेक्टली आइडेंटिफाई मूव किया जाता है ड्यूटरोमाइसिटी से, उसमें वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ द ड्यूटरोमाइसिटी वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। अगर किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, पहले वो ड्यूटोरो में कंसिडर था, तो उसे किसी न किसी में भेज देंगे, या तो एस्को में भेज देंगे या फिर बेसिडियो में भेज देंगे। जो ड्यूटोरोमाइसिटीज है रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू, कोनिडिया है, माइसीलियम इसका भी सेप्टेट है, ब्रांच है। कुछ मेंबर है सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट हैं, लार्ज नंबर ऑफ देम कैसे डीकम्पोजर्स हैं, लिटर के हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। जो भी हमने पढ़ा था कि आयरन, सॉरी वो तो बैक्टीरिया में पढ़ा था, लेकिन हाँ कुछ मिनरल साइकिल में भी इसमें हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल इसके एल्टिनेरिया है, कॉलिकोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा, तो यहाँ से एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, जिसके अलग अलग चैप्टर्स हैं हम पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी में क्या आता है, सारी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हें प्लांट कहते हैं। कुछ पार्शली हेटरोट्रॉप होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये देखना, ब्लैडर वॉट और फिनस फ्लाई ट्रैप कैसा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और कसकटा कैसा होता है, पैरासाइट होता है। तो ब्लैडर वॉट यहाँ साइड में लिख लो, ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट्स को खाने वाले। कसकटा कैसा है, यहाँ पे पैरासाइट है। जो प्लांट सेल है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, सेल्यूलोज की बनी होगी। यूकैरियोटिक सेल हम चैप्टर 8 सेल में पढ़ के आए, इसमें एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म आते हैं। लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट के दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, उसमें डिप्लॉयड, स्पोरोफिटिक, हैप्लॉयड, गैमेटोफिट जो स्टेजेस मिलती हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिलता है। जो लेंथ होती है हैप्लॉयड डिप्लॉयड फेजेस की, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं, वेरिएशन करती है, और इस फिनोमेना से कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। फिर किंगडम एनिमेलिया आता है। जो किंगडम एनिमेलिया उसमें हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मल्टी सेलर होंगे, इनके पास सेल वॉल नहीं मिलने वाली, डायरेक्टली इनडायरेक्ट डिपेंड करेंगे प्लांट पे फूड के लिए, डाइजेस्ट करते हैं अपना खुद का फूड इंटरनल कैविटी अंदर ही, और स्टोर करते हैं अपने रिजर्व फूड को ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक होती है, मतलब इंजेक्शन ऑफ द फूड, खाने को निगलते हैं ये। फिर डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है इनके अंदर, एडल्ट में आता है, शेप साइज में आता है, हायर फॉर्म इलाबोरेट सेंसिटिव और न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म शो करती है, लाइक ह्यूमन बींग्स ज़्यादातर लोकोमोशन कर पाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के थ्रू होता है, मेल और फीमेल, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ये सारा चैप्टर 4 एनिमल किंगडम हम पूरा पढ़ चुके हैं। फिर आ गए वायरस, वायरॉइड्स, प्राइन्स ऑन द लाइकेंस के बारे में। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें विटेकर थे, उन्होंने मेंशन कोई जगह मेंशन ही नहीं करी, नो मेंशन ऑफ द लाइकेंस, और कुछ एसेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स, इनके बारे में जितने भी हैं हैव सफर्ड इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, वो फ्लू वायरस की वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू राइनो वायरस। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, दे डिड नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग। वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली, उन्हें ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता। अब वी अंडरस्टूड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर। अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि लिविंग वो है जिसके पास सेल स्ट्रक्चर है, तो वायरस के पास तो नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो लिविंग सेल के बाहर है। वंस द इन्फेक्ट, अब अगर वो इन्फेक्ट कर दें किसी को एक बार, तो उसकी मशीनरी जो उसकी बॉडी में काम चल रहा है, उस मशीनरी को जो चला रही है उसको अपना होस्ट बना लेते हैं, मतलब उस पर पावर लेते हैं, फिर रेप्लिकेट करते हैं वहीं पे, फिर एक लिविंग की तरह एक्ट करने लगते हैं।
तो जो वायरसेस होते हैं, वायरस का मतलब ही मतलब वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, जो डिमिट्री एवनेस्की थे उन्होंने रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ माइक्रोब की कर्जल ऑर्गेनिज्म जो मोजाइक डिजीज कॉज करें टोबैको में, और ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया हैं क्योंकि वो फिल्टर पेपर से जो बैक्टीरिया पेपर्स होते हैं वहाँ से पास कर जा रहे थे। तो वो कौन थे? सबसे पहले डिमिट्री एवनेस्की, फिर आ गए M.W. बेजनिक जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का वो इन्फेक्शन कर पा रहा है दूसरे हेल्दी प्लांट में भी, तो उन्होंने पैथोजन नाम रख दिया वायरस, और उन्होंने कहा फ्लूइड को कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर M.M. स्टैनले आया जिन्होंने दिखाया कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो रहते हैं बेसिकली ड्यू टू प्रोटीन। ये इनर्ट है आउटसाइड स्पेसिफिक, और इनर्ट मतलब बाहर कोई इनकी इनर्ट कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अंदर चले जाते हैं जब घोंसले में तो स्पेसिफिक बन जाते हैं। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट के, वो पैरासाइटिक फॉर्म में ही रह सकते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन के साथ साथ वायरस के पास कुछ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, या तो वो RNA हो या DNA हो, कोई सी भी वायरस के पास दोनों चीज़ नहीं मिल सकती, RNA DNA एक साथ। अगर वायरस क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो जेनेटिक मटेरियल उसका कहता है इन्फेक्शियस है। तो वायरस क्या है? वायरस की डेफिनेशन एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरस इन्फेक्ट करते हैं, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेगा, जो इन्फेक्ट करेंगे एनिमल को या तो सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA, मतलब एनिमल को इन्फेक्ट करने के बाद कुछ भी मिल सकता है जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरियल वायरसेस जिन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा वो डबल स्टैंडर्ड DNA मिलता है उनके अंदर, जो प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट्स के फॉर्म में मिलता है। कैप्सोमेर्स प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ये कैप्सोमेर्स अरेंज होते हैं हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में। वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय अ वायरस। कुछ प्लांट्स के सिम्टम मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, ये सब जिसकी वजह से होता है, ये सब भी वायरस की वजह से होता है। फिर आते हैं वायरॉइड्स। इन 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर करता है एक इन्फेक्शियस एजेंट जो स्मॉलर है, वायरस से भी छोटा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। इट इज़ फाउंड टू बी अ फ्री RNA। क्या देखा गया कि फ्री RNA की फॉर्म में रहता है, इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता जो वायरसेस में मिल रहा था, इसलिए इसका नाम वायरॉइड रख दिया। जो RNA है वायरॉइड का वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। फिर आते हैं प्रायॉन्स। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिटेड होती हैं एजेंट के थ्रू, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के थ्रू। जो एजेंट यहाँ पे सिमिलर है वायरस के साइज में, लेकिन इन एजेंट्स को प्रायॉन्स कहा जाता है। ये मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज करते हैं प्रायॉन्स के द्वारा, दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिलोपैथी, जिसे BSE कहते हैं। कॉमनली इसे मैड काउ डिजीज़ कहते हैं। ये एकदम किसके एनालॉगस है? वेरिएंट सिया जैकोब डिजीज़ के एनालॉगस होती है जो ह्यूमंस में मिलती है। फिर लाइकेंस की बात करें, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में रहता है। यूजुअली एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को यहाँ पे फाइकोबैंड कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबैंड। तो ऐसे याद कर सकते हो FM रेडियो लाइक, तो फंगल कंपोनेंट इज माइकोबैंड, तो एल्गल खुद याद जाएगा फाइकोबैंड है। जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है रिस्पेक्टिवली। ऑटोट्रॉपिक बेसिकली एल्गाई है जो खाना खुद बनाएगी, हेटरोट्रॉपिक फंगल है, एल्गी प्रिपेयर करती है खाना, फंजाई देती है शेल्टर, एब्जॉर्ब करेगी मिनरल को, वाटर को अपने पार्टनर के लिए। इतने क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं कि लाइकेन को देख के पता लगाना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि भाई ये एक ही इंसान है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है कि दो अलग अलग हैं। तो लाइकेन बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटर, अच्छे इंडिकेटर हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, तो यहाँ से PYQ पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बस ये बेसिकली इसकी समरी उसे भी कंप्लीट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है प्लांट और एनिमल का, प्रपोज किसने किया था? एरिस्टोटल ने। फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वगैरह पे फिर लिनियस ने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो बांट दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में बीच में जब हम रिवाइज करते गलत बोल दिया था। हाँ, तो सबसे पहले एरिस्टोटल थे जिन्होंने किया, फिर लिनियस आए 2 किंगडम लेके, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर विटेकर आए 5 लेके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जो मेन क्राइटेरिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन, देखो फंजाई के लिए पढ़ी थी हमने कॉस्मोपॉलिटन, बैक्टीरिया भी कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह मिलेंगे। ये ऑर्गेनिज्म मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी मिलने वाली है मेटाबॉलिक में वो इनकी के ऊपर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप सब कुछ है इनके पास। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट आ गए जो क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैगेलोइड, यूग्लियोनाइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा के पास डिफाइंड न्यूक्लियस है, दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली सेक्सुअली। जो मेंबर है किंगडम फंजाई की ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं स्ट्रक्चर और हैबिटेट में। मोस्ट फंजाई सेप्रोफाइट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियो, डिटोरो, ये 4 क्लासेस हैं इस किंगडम की। जो किस बेसिस पे थी हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, वहाँ पे माइसीलियम कैसा है, फ्रूटिंग बॉडी, इन सारी बेसिस पे। तो प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक ये आ गई
प्लांटी में आ गए यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये सब आते हैं। लाइफ साइकिल जो होती है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, गेमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक जनरेशन मिलती है। हेटेरोट्रॉपिक यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती, इसमें किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे होलोजोइक होगा, मतलब खाने को निगलेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे। इस एक्चुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, लाइकन, इनके बारे में हमने पढ़ा है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते, जिनको अलग से क्लासीफाई किया। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है एक ही वन शॉट में। ऐसा जिसमें कुछ इतना बड़ा था नहीं कि इसके पार्ट्स बनाया जाए, उसे कंप्लीट किया जाए। अब जैसे हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास अभी सिलेबस काफ़ी है, तो इसे हमें कंप्लीट करना है, इसलिए हम कोशिश करें जो वन शॉट बन सकते हैं वन शॉट बनाएं, जिनके पार्ट आ सकते हैं पार्ट्स में बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो कमेंट में मेंशन कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।